ओके, स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे द्रव्य की गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कल हमने देखा था द्रव्य की प्रकृति। आज हम स्टार्ट करेंगे द्रव्य के गुणधर्म, जिसमें हम देखेंगे भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं भौतिक गुणधर्म से। ठीक है, भौतिक गुणधर्म होता क्या है? भौतिक गुणधर्म को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, भौतिक गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए रंग हो गया, गंध हो गया, घनत्व की बात करें तब क्षेत्रफल हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, आयतन हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भौतिक गुणधर्मों में देखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी की बात करते हैं, रंग की बात। ठीक है, किसी भी चीज की रंग, ये पेन या ये पेन, इसका कलर देखना है तो इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हम सिंपली देख के बता सकते हैं कि इसका कलर क्या है। ये कौन से कलर का है? नीला और सफेद कलर का है। ठीक है, तो इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अगर गंध की बात करते हैं, किसी भी दूसरे चीज की गंध के बारे में बात करते हैं, तो उसमें भी रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं है। घनत्व, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, जैसे इसी पेन का अगर लंबाई निकालना है, ठीक है, तो लंबाई निकालने के लिए इसमें कोई भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती। तो ये सब चीज कहलाता है कौन सा? भौतिक गुणधर्म। क्लियर है? भौतिक गुणधर्म में रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन किए बिना भौतिक गुणधर्मों को जैसे रंग, गंध, घनत्व, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई को मापा या देखा जा सकता है। क्लियर है? अब बात आती है रासायनिक गुणधर्मों की। ठीक है, तो रासायनिक गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। ठीक है, भौतिक गुणधर्म में देखे थे रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं है, वही रासायनिक गुणधर्म में, केमिकल प्रॉपर्टी में रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं क्या? स्वाद। जैसे स्वाद में बात करेंगे अम्लीयता की या क्षारीयता की। ठीक है, और बात कर सकते हैं हम लोग संघटन की, ज्वलनशीलता की। ठीक है, तो ये सब कौन से प्रॉपर्टी से, कौन से गुणधर्म है? ये जो एग्जांपल दिया हूं वो सब रासायनिक गुणधर्म है। ये सब चीज को देखने के लिए, अम्लीयता, क्षारीयता मापने के लिए या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। क्लियर है? एक एग्जांपल के लिए कोई भी एक खट्टी चीज है, ठीक है, उसके रासायनिक गुणधर्म जैसे अम्लीयता या क्षारीयता को देखना है, तो उसमें कौन से परिवर्तन करेंगे? एक लिटमस पेपर यूज करेंगे, उसको डिप करेंगे और उसमें कलर परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन होगा, तब हम बता सकते हैं कि वो अम्ल है कि क्षार है। क्लियर है? एक और एग्जांपल में क्या? जैसे दूध से दही बनना। ठीक है, दूध से दही कैसे बनता है? दूध में कोई भी खटास मिला देते हैं तो कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद वो दही में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है उसको देख नहीं पाते, लेकिन परिवर्तन होने के बाद हम बता सकते हैं कि इसमें परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, जो दूध पहले खट्टा नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है, इसके टेस्ट में खट्टापन नहीं था, जो दही बनने के बाद खट्टा हो जाता है। क्लियर है? इसमें अम्लीयता बढ़ जाती है। तो पहले जो प्रोसीजर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसको तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब दही बन जाएगा तो हम बता सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। क्लियर है? ठीक है, तो रासायनिक गुणधर्मों को देखने या मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है। रासायनिक गुणधर्म जैसे स्वाद, संगठन, ज्वलनशीलता, ये सब चीज को। क्लियर है? तो ये हो गया द्रव्य के गुणधर्म, जिसका पहला है भौतिक गुणधर्म और दूसरा है रासायनिक गुणधर्म। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की, द्रव्य का मापन। चलो, ओके, तो अगला टॉपिक है द्रव्य का मापन, मेजरमेंट ऑफ मैटर। क्लियर है? चलो, तो द्रव्य का मापन
किसी भी द्रव्य के या पदार्थ के भौतिक राशि का मापन 4 पद्धतियों द्वारा किया जाता है। पहला पद्धति होता है सीजीएस, दूसरा होता है एमकेएस, तीसरा होता है एफपीएस और चौथा होता है एसआई मात्रक। ठीक है, हम इन तीनों के बारे में बाद में पढ़ेंगे, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस के बारे में। अभी बात करते हैं एसआई मात्रक, ठीक है, जो नॉर्मली यूज होता है। क्लियर है? तो टोटल 7 एसआई मात्रक होते हैं, 7 भौतिक राशि के 7 एसआई मात्रक होते हैं। क्लियर है? किसी भी पदार्थ या द्रव्य के भौतिक राशि का मापन एसआई मात्रकों द्वारा मापना सीखेंगे। क्लियर है? तो भौतिक राशि कौन कौन से होते हैं? भौतिक राशि, ठीक है, पहला होता है लंबाई। ठीक है, लंबाई किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एल से। दूसरा होता है द्रव्यमान, जिसको किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एम से। ठीक है, तीसरा होता है समय, जिसको दर्शाते हैं स्मॉल टी से। चौथा होता है तापमान या तापक्रम, ठीक है, जिसको दर्शाते हैं कैपिटल टी से। पांचवा होता है विद्युत धारा, जिसको दर्शाते हैं कैपिटल आई से। छठवां होता है पदार्थ की मात्रा, जिसको दर्शाते हैं स्मॉल एम से। और आखिरी 7वां नंबर होता है ज्योति तीव्रता, ठीक है, जिसको दर्शाते हैं IV से। क्लियर है? तो किसी भी द्रव्य के भौतिक राशि, जैसे ये एक प्रकार का द्रव्य पदार्थ है, इसकी भौतिक राशि बोले तो इसका क्या? लंबाई हो गया, इसका द्रव्यमान हो गया, या फिर इसका तापक्रम हो गया। ठीक है, ये सब चीज के बारे में इसको बोलते हैं भौतिक राशि। किसी भी द्रव्य के भौतिक राशि का मापन किसके द्वारा करेंगे? अभी एसआई मात्रकों द्वारा करेंगे। ठीक है, एसआई मात्रकों द्वारा करेंगे। एसआई मात्रक में जब निकल जाएगा, ठीक है, एसआई मात्रक में जब हम निकाल लेंगे किसी भी चीज को, किसी भी भौतिक राशि को, उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस के बारे में। क्लियर है? चलो, तो अभी सबसे पहले भौतिक राशि कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है तापक्रम, पांचवा होता है विद्युत धारा, छठवा होता है पदार्थ की मात्रा और सातवां होता है ज्योति तीव्रता। क्लियर है? इसके मात्रक क्या क्या होते हैं? लंबाई का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है मीटर। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। और किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एम से। क्लियर है? फिर उसके बाद दूसरा भौतिक राशि है द्रव्यमान, जिसको किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एम, जिसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसको दर्शाते हैं केजी। तीसरा होता है समय, जिसको स्मॉल टी से दर्शाते हैं, जिसका एसआई मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, जिसका एसआई मात्रक होता है सेकंड, जिसको दर्शाते हैं एस से। क्लियर है? चौथा होता है तापक्रम, जिसको कैपिटल टी से दर्शाते हैं। ठीक है, और जिसका एसआई मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, केल्विन। क्लियर है? इसको दर्शाते हैं के से। अगला हमारा भौतिक राशि है विद्युत धारा, जिसको आई से दर्शाते हैं, जिसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, जिसको नॉर्मली एएमपी से भी दर्शाते हैं या कैपिटल ए से भी दर्शाते हैं। क्लियर है? अगला है पदार्थ की मात्रा, जिसको स्मॉल एन बोलते हैं, जिसका एसआई मात्रक होता है मोल। ठीक है, और मोल को MOL मोल से ही दर्शाते हैं। क्लियर है? अगला है 7वां नंबर ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता का किसे दर्शाते हैं? आई स्मॉल बी, बेस में रहता है ये भी। ठीक है, जिसका एसआई मात्रक होता है कैंडेला। ठीक है, जिसको CD से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये 7 भौतिक राशि है। किसी भी पदार्थ के भौतिक राशि 7 प्रकार की ये हो गया। ठीक है, उसके एसआई मात्रक है ये 7। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापक्रम का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। क्लियर है? इसके अलावा भी मात्रक और होते हैं, जैसे मीटर, लंबाई का मात्रक,
एसआई मात्रक की बात करते हैं तो मीटर होता है। और भी किसी चीज में लंबाई की मात्रक पूछें, एसआई नहीं कोई भी मात्रक पूछें तो क्या हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, डेकोमीटर हो सकता है। ठीक है, तो ये सब लंबाई का ही मात्रक है। लेकिन जब एसआई मात्रक की बात करते हैं, स्टैंडर्ड मात्रक की, तो वो मीटर ही होता है। वैसे ही सेम किलोग्राम का क्या होता है, ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, ठीक है, और क्या होता है, क्विंटल होता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, द्रव्यमान का मात्रक, ग्राम, मिलीग्राम, क्विंटल। ठीक है, ये सब। वैसे समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। एसआई मात्रक होता है सेकंड, लेकिन और क्या मात्रक पढ़े हम लोग, मिनट, आवर। ठीक है, ये दोनों मात्रक भी हो सकते हैं। अगला क्या है, तापक्रम। तापक्रम का मात्रक क्या होते हैं, एसआई मात्रक की बात करें तो केल्विन। केल्विन के छोड़ और क्या मात्रक हो सकते हैं, ये तो हो गया क्या, एसआई मात्रक। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट भी तापक्रम का ही मात्रक होता है। क्लियर है। अगला है विद्युत धारा को एम्पियर से ही मापते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल। हम लोग कई बार पदार्थ की मात्रा को नग में भी बात करते हैं, जैसे 1 नग, 2 नग, दर्जन वगैरह ये सब। ठीक है, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से ही दर्शाते हैं। क्लियर है। तो ये 7 भौतिक राशि जिसकी ये 7 एसआई मात्रक है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं सीजीएस, एमकेएस और एफटीएस होता क्या है। क्लियर है, चलो ओके। तो अभी देखने वाले थे क्या, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। क्लियर है। चलो, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, जी का फुल फॉर्म होता है, सी का सेंटीमीटर, जी का ग्राम और एस का सेकंड। वैसे ही एमकेएस का क्या होता है, एम का होता है मीटर, के का होता है किलोग्राम और एस का होता है सेकंड। एफपीएस में एफ का होता है फुट, पी का होता है पाउंड और एस का होता है सेकंड। क्लियर है। सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एमकेएस का फुल फॉर्म मीटर, किलोग्राम, सेकंड और एफपीएस का फुल फॉर्म फुट, पाउंड एंड सेकंड। ठीक है, यहां पर देखो सबसे पहला वाला जो टर्म दिया था, ये वाला, ये किसकी मात्रक है, ये मात्रक है लेंथ की। ठीक है, ये किस चीज की मात्रक है, लेंथ की मात्रक है। और ये सेकंड नंबर, ये फर्स्ट वाला किसके लिए हो गया, फर्स्ट वाला होता है किसके लिए, ये ब्लू पेन से है वो वाला लेंथ के लिए। सेकंड वाला जो होता है ये ब्लैक वाला, ये होता है किसके लिए, मास के लिए। मास की इकाई होती है, ग्राम भी हो सकते हैं, किलोग्राम भी हो सकते हैं, पाउंड भी कर सकते हैं। क्लियर है। जो लास्ट में दिख रहे हैं एस एस एस, सेकंड टाइम का है। क्लियर है। लास्ट में जो दिखाई दे रही है एस एस एस, जो तीनों जगह टाइम की यूनिट इकाई सेम रहती है, सेकंड सेकंड सेकंड, चाहे सीजीएस में हो, एमपीएस में हो या फिर एफपीएस में हो। क्लियर है। तो ये तो हो गया क्या, फुल फॉर्म। सीजीएस को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अब इसका यूज क्या है, जैसे किसी भी चीज का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी चीज दिया है, किसी चीज का मास दे दिया है 5 kg और इसको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे यूनिट में, जैसे कि ग्राम है। ठीक है, तो ग्राम में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो हमको रिलेशन पता होना चाहिए, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है। यहां पर जो 5 किलोग्राम दिया है वो सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस कौन सी पद्धति में है। ठीक है, 5 किलोग्राम की बात करें तो किलोग्राम कहां दिखाई दे रहा है, किलोग्राम कहां दिखाई दे रहा है, ये कौन से में है, एमकेएस में है। ठीक है, जिसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कहां पास मिलेगा, देखो ग्राम सीजीएस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा सीजीएस में। तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा, कोई भी एक ऐसे दे दिया रहेगा 5 किलोग्राम या कुछ भी, कैसे भी टाइप का क्वेश्चन, या लिंक से रिलेटेड हो सकता है, मास से हो सकता है, टाइम से हो सकता है। क्लियर है, उसमें पूछ देगा कन्वर्ट करो करके, एमकेएस से सीजीएस में करो, एमकेएस से एफपीएस में करो, एफपीएस से एमकेएस या सीजीएस में करो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन।
ठीक है, तो एक बेसिक रिलेशन पता होना चाहिए। ओके, तो ये रिलेशन है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 3.281 फुट। ये एक रिलेशन है किसमें, मीटर, सेंटीमीटर और फुट में। वैसे किलोग्राम, ग्राम और पाउंड में क्या रिलेशन होता है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम इक्वल टू 2.205 पाउंड। क्लियर है। अब यहाँ पास हर एक चीज की 1 में पता होना चाहिए, जैसे 1 मीटर है वैसे हमको 1 सेंटीमीटर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पास 1 मीटर इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 3.281 फुट। 1 सेंटीमीटर अगर बोलूं, 1 सेंटीमीटर का वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पास 100, यहाँ पास कुछ भी नहीं, मतलब 1 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पास 1 सेंटीमीटर का निकालना है जिसके साथ 100 मल्टीप्लाई में है। अगर मीटर में निकालना है तो इस 100 को इधर डिवाइड कर दो तो क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। देखो यहाँ कुछ भी 100 बस मल्टीप्लाई का 1 के डिवाइड में आता है। वैसे ही अगर फुट में निकालना है सेंटीमीटर को ही, तो क्या निकाल सकते हैं, देखो 3.281 अपनी जगह, ये 100 इधर जाके डिवाइड हो गई और ये आ गया फुट। क्लियर है। 1 सेंटीमीटर को 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर बोल सकते हैं और 1 सेंटीमीटर को 3.281 डिवाइडेड बाई 100 फुट बोल सकते हैं। क्लियर है। वैसे ही फुट की वैल्यू निकालने है 1 फुट की, तो कैसे निकलेगा, 1 फुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पास कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं, मतलब 1 का। 1 फुट में किसका मल्टीप्लाई है, 3.281। अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो इसका डिवाइड इधर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पहले क्या दिया था, 100 सेंटीमीटर, जिसमें अब किसका डिवाइड करना है, 3.281। वैसे ही अगर मीटर में निकालना है 3.281 को 1 के डिवाइड में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3.281 मीटर। ये तो हो गया क्या, लेंथ के लिए यूनिट जो चेंज करेंगे। 1 सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3.281 डिवाइडेड बाई 100 फुट और 1 फुट इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 3.281 सेंटीमीटर, 1 फुट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3.281 मीटर। अगर बात करें मास के लिए, तो मास के लिए भी सेम रिलेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो मास के लिए क्या क्या रिलेशन निकलेगा, देखो सबसे पहले 1 केजी का वैल्यू दे दिया 1000 ग्राम और 2.205 पाउंड। क्लियर है। अगर 1 ग्राम की वैल्यू निकालनी है यहाँ पास 1 ग्राम की, तो हम कुछ भी का मल्टीप्लाई नहीं, मतलब 1 से वापस से सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पास 1 ग्राम का वैल्यू निकालना है जिसके साथ 1000 मल्टीप्लाई है, दूसरे तरफ लाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1000 केजी। 1 ग्राम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 केजी। क्लियर है। वैसे अगर पाउंड में निकालना चाहेंगे क्या हो जाएगा, ये फिर से 1000 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो क्या लिख सकते हैं, 2.205 डिवाइडेड बाई 1000, उधर जाके डिवाइड 1000 पाउंड। क्लियर है। अब पाउंड में निकाल लेते हैं वैल्यू, 1 पाउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पाउंड इक्वल टू हो जाएगा, देखो 2.205 का मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये केजी में निकल गया। वैसे अगर ग्राम में निकालना है तो 1000 अपनी जगह है, 2.205 इधर आके डिवाइड हो गया ये। ठीक है। अब ये पूरा रिलेशन, ये दोनों से ये पूरा निकला है। ठीक है, अगर ये याद है, ये दोनों रिलेशन अगर आपको याद है तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन निकालेंगे तो ये। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन सपोज दे दिया है क्या, 5 केजी को कन्वर्ट करो ग्राम में और 500 ग्राम को कन्वर्ट करो पाउंड में और साथ ही साथ कन्वर्ट करो केजी में। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, देखो अब यहां पास कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई बस 1 का मल्टीप्लाई सही जगह करने आना चाहिए। 5 केजी का निकाल रहे हैं, इसमें ग्राम में। ठीक है, तो यहां पास 5 अपनी जगह है, 5 को लिख दिया, 5 के साथ कुछ भी नहीं, मतलब 1 का मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया 1 केजी। और 1 केजी का वैल्यू ग्राम में कहां पास है, देखो 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम लिख सकता हूं ना, 1 केजी के जगह 1000 ग्राम। तो ये 1 केजी जो दिखाई दे रहे हैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 1000 ग्राम अपनी जगह रहने दो, दोबारा तो नहीं लिखेंगे, एक बार दिया है तो एक ही बार लिखेंगे। केजी का मतलब ग्राम में चेंज करने, 1000 का मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कर दो, तो 5 केजी इक्वल टू क्या आ जाएगा,
5 का मल्टीप्लाई 1000 टाइम ग्राम। वैसे अगर निकालना है 500 ग्राम का पाउंड में, तो 500 को वापस से सेम अपनी जगह रहने दो, कुछ भी का मल्टीप्लाई नहीं, मतलब 1 का। 1 ग्राम का वैल्यू पाउंड में देख लेते हैं। देखो 1 ग्राम का वैल्यू, ये देखो 1 ग्राम का पाउंड में निकालना है, तो क्या चीज करेंगे, 2.205 का 1000 से डिवाइड। ठीक है, ये देखो 1 ग्राम इक्वल टू क्या लिए है, ये। तो 1 ग्राम की जगह क्या लिख सकता हूं, ये 500 अपनी जगह है, मल्टीप्लाई अपनी जगह है यहाँ पास का। अब यहाँ पास क्या दिखाई दे रहे हैं, 1 ग्राम, यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं 1 ग्राम। पाउंड में लाने हैं तो इसमें रिलेशन देख लेते हैं, पाउंड का ये पाउंड है, किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.205 डिवाइडेड बाई 1000। क्लियर है। वैसे अगर केजी में निकालने बोले 500 ग्राम को, तो कैसे निकलेगा, वापस से मल्टीप्लाई कर देते हैं 500 का। 1 ग्राम को केजी में लाना है, देखो तो रिलेशन, 1 ग्राम को केजी में लाने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 1000 का मल्टीप्लाई, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आ गया 5 किलोग्राम इक्वल टू, ये जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बस करो, ग्राम में लिख देंगे। 500 ग्राम का ये पाउंड में निकल गया, 500 ग्राम का ये केजी में निकल गया। क्लियर है। ऐसे ही और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जनरली तो पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो हो सकते हैं क्या, जैसे 50 किलोमीटर पर आवर को निकालो इन केस में, इसको निकालना है इन केस में। ठीक है, तो इन केस में कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर देखो दो यूनिट दिया है, एक किलोमीटर दिया है और एक आर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पास हमको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर और 1 आर बराबर क्या होता है। क्लियर है ना। चलो ये एक बार वॉश कर देता हूं, फिर समझते हैं। ठीक है, चलो देखना ही वाला 50 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है इन केस में। सबसे पहले चेक करना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या चीज चेक करना है, यहाँ पास m किसका यूनिट होता है, लेंथ का, k किसका यूनिट होता है, मास का, और s किसका यूनिट होता है, टाइम का। तो यहाँ पास कौन कौन सा यूनिट दिया है, देखो सबसे पहले ये लेंथ का दिया है। ठीक है, तो हमको लेंथ वाला यहाँ पास क्या दिखाई दे रहा है, मीटर, m स्टैंड टू मीटर होता है ना। ठीक है, ये लेंथ का, ये r किसका यूनिट होता है, ये होता है टाइम का, और यहाँ पास टाइम कहां पास दिखाई दे रहे हैं, s, सेकंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, किलोमीटर को चेंज करना है m स्टैंड फॉर मीटर में, 1 किलोमीटर को हम लोग चेंज किसमें करेंगे, मीटर में, और वैसे 1 आवर को चेंज करेंगे सेकंड में। अब मैं यहाँ पास 1 किलोमीटर 1 आवर क्यों बोल रहा हूं, देखो इसका भी रीजन है, 50 अपनी जगह है, किलोमीटर के सामने 1 लगा दो तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैसे ही यहाँ पास r के सामने भी 1 लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो ये 50 किलोमीटर को 50 किलोमीटर पर आवर को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, अब एम केस में, मतलब इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, अब ये किलोमीटर की जगह ऊपर में दिखाई देनी चाहिए, लेंथ की मीटर दिखाई देनी चाहिए, और डिवाइड में क्या, आर की जगह दिखाई देनी चाहिए टाइम का यूनिट सेकंड में। ये हमारा फिर आ जाएगा इन केस में, इन केस एन स्टैंड फॉर मीटर, एस स्टैंड फॉर सेकंड। क्लियर है। चलो अब कुछ भी नहीं, बस यहाँ वैल्यू पुट करना है, 50 अपनी जगह पे है, यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 1 किलोमीटर इक्वल टू इसमें मीटर में चेंज करना है। 1 किलोमीटर कहाँ है, देखो तो ये है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का हमको स्टैंडर्ड वैल्यू पता होना चाहिए, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, देखो यहाँ पास कुछ भी नहीं, 1 का मल्टीप्लाई अगर 1000 से, किलो से करेंगे, किलो मतलब 1000 से, 1000 ही आने वाला है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर को हमको मीटर में चेंज करना है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर। तो यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं 1000 और ये मीटर लिख रहे हैं, ये 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख लिया। क्लियर है। अब ये डिवाइड है तो इधर भी डिवाइड कर दिए, 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये रिलेशन तो हमको पता ही है, 1 आवर को सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है,
और 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमारा सेकंड में ना निकलकर मिनट में निकलेगा। ठीक है, देखो 1 आवर इक्वल टू क्या होता है? 1 आवर की जगह लिख सकते हैं हम लोग 60 मिनट। यहां पर लिखेंगे 60 मिनट। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। क्लियर है? अब यहां पर सेकंड में लाना है तो यहां पर फिर से मल्टीप्लाई कर दो 1 का। अब ये 1 मिनट की जगह पुट करेंगे 60 सेकंड। क्लियर है? तो ये 50 अपनी जगह है, क्रॉस 1000 अपनी जगह है, 60 अपनी जगह है, और ये मीटर भी अपनी जगह है। बस चेंज क्या करना है? 1 मिनट को। मीटर तो लाना था तो मीटर ला लिए, देखो ये मीटर। सेकंड लाना है तो सेकंड एक बार में आया नहीं, दूसरी बार में लाएंगे। क्लियर है? तो ये 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो यहां पास फिर से लिख देंगे 1 मिनट की जगह क्या? 60 सेकंड। ये डिवाइड में है। अब देखो हमारा क्या लिखे इसमें? मीटर पर सेकंड। मीटर यहां से, इनकेस का फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड। हमारे पास दो ही यूनिट दिखाई दे रही है, लेंथ और टाइम की, तो वही बस चेंज करेंगे। किलोग्राम का यहां पास कोई मतलब नहीं रहेगा। क्लियर है? तो यहां पर बस सिंप्लीफाई कर देंगे, जितना कट रहे उतना, और जो आया वो है आंसर, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां पास 50 kg पर आवर को हम ला लिए मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ये बस सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? चलो, तो ये हो गया, यही पास हमारा द्रव्य का मापन, जिसमें हम लोग SI पहले पढ़े थे, स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे किसमें? CGS, MPS और FPS में रिलेशन। क्लियर है? और कुछ ऐसा छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी है जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। क्लियर है?